हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लास 11th का पहला चैप्टर का नाम है समुच्चय, इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे समुच्चय का परिभाषा। तो समुच्चय का परिभाषा होता है कि किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित सुव्यवस्थित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है और मझोला ब्रैकेट में, और अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से ये अव्यय हैं जितने दिख रहे हैं ना, ए बी सी डी, ये सारे क्या हैं, अव्यय हैं। तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से मझोला ब्रैकेट में लिखा जाता है, या इसमें 1,2,3 डॉट 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 इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। समुच्चय ए मानेंगे या बी सी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो पहला तो हो गया जनवरी, दूसरा हो गया जून, तीसरा हो गया जुलाई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समुच्चय ए बराबर मझोला ब्रैकेट में जनवरी, दूसरा जून, तीसरा जुलाई। ठीक है, ये क्या है, समुच्चय है। ठीक है, ये भी जे से प्रारंभ हो रहा है, ये भी जे से प्रारंभ हो रहा है, और ये भी जे से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, बोलेंगे कि यह समुच्चय है। लिखेंगे यहाँ पर, यह समुच्चय है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, तो इस पूरे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, इस पूरे भारत में कौन कितना प्रतिभाशाली लेखक है, किसी को पता है? बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लेखक है, कोई बोलेगा कि ये नहीं, ये प्रतिभाशाली सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लेखक है। तो ये क्या है, ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, यानी कि समुच्चय नहीं है। लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, तीसरा कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो कोई बोलेगा कि सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हार्दिक पांडे है, कोई बोलेगा कि विराट कोहली है, कोई बोलेगा कि ये नहीं, ये है। ठीक है, तो ये क्या है, समुच्चय नहीं है। लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। चौथा कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी कि जो बोल रहा है कि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो उस कक्षा में जितने बालक हैं उनको क्या हम जानते हैं कि कौन किसका क्या नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, समुच्चय है। लिखेंगे यह समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। ठीक है, पांचवा कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम क्या है, प्राकृतिक संख्या। लिखेंगे समुच्चय बी बराबर 1,2,3, डॉट 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 डॉट। 100 से कम बोला है तो क्या होगा, 99। ठीक है, ये क्या है, समुच्चय। लिखेंगे यह समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है। सातवां कह रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वो क्या है, कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह क्या है, समुच्चय है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यह समुच्चय है। ठीक है, सातवां कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे वह समुच्चय है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर समुच्चय बी बराबर
समपूर्णांक क्या हुआ, 1,2,3, ये क्या अनंत तक जाएगा, तो ये क्या है, इसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सभी समपूर्णांक क्या है, समुच्चय लिखेंगे, यह समुच्चय है। पांचवा कह रहा है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, यानी कि जो आपका बुक्स होता है उसमें जो अध्याय होते हैं वो क्या हम उसको पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितना प्रश्न उसमें आएगा, उस अध्याय में कितने प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि क्या वो समुच्चय है, तो लिखेंगे यह समुच्चय है। नौवां कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यानी कि इस विश्व में कौन कितना खतरनाक जानवर है किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, समुच्चय नहीं है, लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि मान लीजिए समुच्चय A बराबर 1,2,3,4,5,6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट्स अथवा नॉट एलिमेंट भरिए, यानी कि समुच्चय ए में ये जितने अवयव दिए गए हैं वह इसमें क्या करना है, एलिमेंट तथा नॉट एलिमेंट भरना है, यानी कि इसमें ये जितने अवयव हैं ये इसमें होंगे तो अगर इसमें अवयव है, अगर इनमें होंगे तो एलिमेंट भराएगा, नहीं होगा तो नॉट एलिमेंट भराएगा। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें 5 दिया है, तो क्या इसमें 5 है ये इसमें क्या भराएगा, एलिमेंट, यानी कि क्या है इसमें। अब कह रहा है दूसरा कह रहा है कि 8, इसमें 8 है, 8 नहीं है तो इसमें क्या भराएगा, नॉट एलिमेंट। तीसरा कह रहा है 0, इसमें 0 है, नहीं है, इसमें क्या भराएगा, नॉट एलिमेंट। ठीक, अब चौथा कह रहा है कि इसमें 4 है, तो 4 है इसमें, तो क्या भराएगा, एलिमेंट। पांचवा कह रहा है कि 2 है इसमें, तो इसमें 2 है तो इसमें क्या भराएगा, एलिमेंट। फिर कह रहा है छठवा कह रहा है कि 10, इसमें 10 नहीं है। ठीक है, इसमें क्या भराएगा, नॉट एलिमेंट, यहाँ पर लिख देंगे नॉट एलिमेंट। प्रश्न तीसरा कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, ये जितने सारे प्रश्न दिए हम उनको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि समुच्चय A बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और 3 से x क्या है, बड़ा है, और 7 से x क्या है, छोटा है, तो इसको हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समुच्चय A बराबर -3 से बड़ा क्या हुआ, -2, -1, 0, फिर से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर 7 से छोटा बोला है। ठीक है, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय B बराबर 1 से सच दैट एक संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, हमें 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समुच्चय B बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर 6 से कम लिखना था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय C बराबर 1 से सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका योगफल क्या है, 8 है, हमें ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखना है जिसका योग करने पर यानी कि जोड़ने पर क्या है, 8 है। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि समुच्चय C बराबर क्या हो गया, पहला हो गया 17, दूसरा हो गया 26, तीसरा हो गया 35, चौथा क्या हो गया 44, उसके बाद से 53, उसके बाद से 62, उसके बाद से 71। ठीक है, 80 भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका योग कीजिए, देखिए 8 आ रहा है कि नहीं, इसको जोड़िए, तो देखिए 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, और इसको जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। तो क्या हुआ, इसको योग करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है चौथा कि समुच्चय E बराबर 3 कोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है,
हमें देखिए रोस्टर रूप में रिपीट नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि समुच्चय ई बराबर, हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ फिर एन। अब देखिए यहाँ पर ओ है, सबसे पहले मैंने टी लिखी आर आई जी ओ एन और फिर से यहाँ पर क्या आ गया ओ आ गया। तो मैंने ओ पहले से लिख चुकी हूँ, ठीक है, तो इसलिए हम उसको ओ को नहीं लिखेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए एम, एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम, ई लिखेंगे, ठीक है, कॉमा ई। फिर देखिए टी, टी रिपीट हो चुका है, लिख चुके हम लोग, तो टी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आर भी हो गया है, तो वहां पर क्या लिखेंगे आई लिखेंगे बस। ये क्या हो गया आपका आंसर। ध्यान रखिएगा, इसमें रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि समुच्चय डी बराबर एक से सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 से क्या है भाजक है, जो 60 से भाजक है, ठीक है। तो हमें अभाज्य संख्या लिखना है जो क्या है 60 से भाजक है। सबसे पहले दिमाग में आएगा कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो अभाज्य संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे बट एक को लिया नहीं जाता है, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समुच्चय डी बराबर 2,3,5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या 2 का पूरा पूरा भाजक यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 से भी 5 से भी, तो बोलेंगे 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, लेकिन ये क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। 10-12 क्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। छठा कह रहा है कि एफ बराबर समुच्चय एफ बराबर एप्पल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ बराबर ए कॉमा पी। देखिए यहाँ पर 2 बार दिया है, इसको रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक ही बार लिखेंगे एल कॉमा ई। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, APLE, ठीक है। प्रश्न चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3,6,9,12 यानी कि क्या 3 का घात है, यानी कि ये 3 का पहाड़ा है, ठीक है। तो इसको आइए देखते हैं, 3 नहीं 3 इंटू 1 बराबर 3, 3 इंटू 2 बराबर 6, 3 इंटू 3 बराबर 9, 3 इंटू 4 बराबर 12। देखिए यहाँ पर 3, 6, 9, 12 और यहाँ पर भी 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो ये क्या है 1, 2, 3, 4 क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स और 3 का पावर n, ठीक है, कॉमा और यहाँ पर लिखेंगे 0 से बड़ा और 5 से छोटा, लिखेंगे 0 से बड़ा और 5 से छोटा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 और 32, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1 बराबर 2, 2 का पावर 2 बराबर 4, 2 का पावर 3 बराबर 8, 2 का पावर 4 बराबर 16, 2 का पावर 5 बराबर 32। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 2 का गुणा 2 बार हुआ है, 2 का गुणा 3 बार। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे आया है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स 2, 2 का पावर n कॉमा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 0 से बड़ा और 6 से छोटा, तो लिखेंगे 0 से बड़ा और 6 से छोटा। ये आपका क्या हो गया आंसर। तीसरा कह रहा है 5, 25, 125 और 625, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 का पावर 1 बराबर 5, 5 का पावर 2 बराबर 25, 5 का पावर 3 बराबर 125, 5 का पावर 4 बराबर 625, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 क्या है प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x, 5 का पावर क्या n, ठीक है,
अब कह रहे हैं 0 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 0 से बड़ा और 5 से छोटा, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब चौथा कह रहा है कि 2 4 6 डॉट डॉट, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या है सम प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्या है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। अब पांचवा कह रहा है कि 1,4,9, डॉट डॉट 16, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो नहीं 3 का पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और ऐसे ही डॉट डॉट अगर 10 का पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ 1 का पावर 1 करेंगे तो 1, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9, अगर 10 का पावर करेंगे तो 100 आएगा, तो ये क्या हो गया एक्स सच दैट एक्स क्या n का पावर 2, n का पावर 2। अब ये क्या हो गया 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक, ये क्या होगा प्राकृतिक संख्या, तो n का पावर 2 कॉमा, अब कह रहा है कि अब कह रहा है ना कि 1 से बड़ा और 10 11 से छोटा, 1 से 0 से बड़ा और 11 से छोटा, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 0 से बड़ा और 11 से छोटा, ठीक है। प्रश्न पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, हमें विषम प्राकृतिक संख्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय a बराबर 1,3,5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अब क्या होगा आंसर विषम प्राकृतिक संख्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय b बराबर 1 से सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जहाँ क्या -1/2 से बड़ा x बड़ा है और 9/2 से क्या x से छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको भाग देंगे तो क्या आएगा -0.5 और इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 4.5, यानी कि 0 से बड़ा और 4.5 से छोटा लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय b बराबर 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इससे अधिक नहीं लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया आंसर। तीसरा कह रहा है कि समुच्चय c बराबर 1 से सच दैट x एक पूर्णांक है x स्क्वायर के बराबर 4, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या समुच्चय c बराबर -2, -1, 0, 1, 2, ये आपका आंसर हो गया। अब कह रहा है चौथा कि समुच्चय d बराबर 1 से सच दैट x लोयल शब्द का एक अक्षर है, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समुच्चय d बराबर L, O, Y, A, अब देखिए यहाँ पर L को रिपीट नहीं करना, इसमें L पहले से लिख चुके हैं, तो यहाँ पर L नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि समुच्चय ई बराबर 1 से सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, हमें ऐसा महीना बताना है कि जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समुच्चय ई बराबर पहला तो हो गया फरवरी, ठीक है, फरवरी, दूसरा अप्रैल, ठीक है, तीसरा हो गया जून, ठीक है, सितंबर, उसके बाद से नवंबर, हो गया। 1 2 3 4 5 ऐसा महीना होता है कि जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। पहला हो गया आपका क्या फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अब कह रहा है कि समुच्चय f बराबर x सच x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए
वावल कितने होते हैं? 5। लिखेंगे ए, लिखेंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? एफ बराबर ए है तो ए को छोड़ देंगे, लिखेंगे बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई है तो ई को छोड़ देंगे, एफ जी एच, आई है तो आई को छोड़ देंगे। ठीक है, जे, और बोला है क्या? के से पहले, तो के से पहले क्या आता है? जे, यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, बी सी डी एफ जी एच और जे। ठीक है, के से पहले बोला है। प्रश्न 6 कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही सही मिलान कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि बाईं ओर क्या है? रोस्टर रूप है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण है, हमें इसको सही सही एकदम मिलान करना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि 1, 2, 3, 6। तो x सतुरट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक, ये नहीं होगा। एक से सतुरट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है एक से सतुरट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की क्या है? भाजक है। 6 की भाजक है तो क्या होगा? ये तीसरा वाला सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2, 3, 2, 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। देखिए बोल रहा है कि एक से सतुरट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ये दूसरा जाएगा क्या? पहला में। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है कि मैथमेटिक, एक से सतुरट x मैथमेटिक शब्द का अक्षर है। देखिए यहाँ पर m है तो m, a है तो a, t है तो t, h है तो h, e है तो e। अब देखिए m है ना, तो m पहले से लिख चुके हैं तो m रिपीट नहीं होगा, a भी नहीं होगा क्योंकि a भी लिख चुके हैं। अब कह रहा है कि t, क्या? t भी इधर हो चुका है, तो उसके बाद से लिखेंगे i, तो यहाँ पर i लिख दीजिए। c नहीं हुआ है तो c लिख दीजिए, s नहीं है तो s लिख दीजिए। ये क्या होगा? ये तीसरा का चौथा में जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9। कह रहा है कि एक से सतुरट एक से संख्या 10 से कम एक क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या देखिए 1, 3, 5, 7, 9 और क्या है? 10 से कम है, ये इसमें जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया?